कराची वालों पर महंगाई का एक और वार। फ्रेश मिल्क होलसेलर्स का दूध की कीमतों में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। नई कीमत 170 रुपए होगी। दूध की कीमतों पर डेयरी एसोसिएशन दो धड़ों में बंट गई। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 3 नरखों पर फरोख्त होने लगा। किसी इलाके में दूध 150, कहीं 160 और कहीं 170 रुपए बेचा जाने लगा। शहर में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए लीटर मुकर्रर। जिला इंतजामिया दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों का इजहार तशवीश। कहते हैं महंगाई की रही सही कसर डेयरी फार्मर्स पूरी कर रहे हैं। दूध की कीमत 100 रुपए किलो होनी चाहिए। दूध भी महंगा है, जो वहाँ से महंगा हो रहा है तो ये लोग तो लाजमी बेच रहे हैं, इसी तरह रेट पे बैठ से रहे 2 रुपए के लिए बेच रहे। अभी तो डेयरी फार्मर बोल रहे हो 170 भी कम है, वो तो बोल रहे 30 रुपये बढ़ाओ। दूध की कीमतों के बारे में तो ये कहेंगे हर एक आदमी की ये अपनी मनमानी है। असल बात यह है कि भाई इस मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। समझो कोई चेक बैलेंस करने वाला ही नहीं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब की सवारी जेब पर पड़ गई मजीद भारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। यामाहा की मोटरसाइकिलें 21 से 23 हजार रुपए महंगी। YBR Z125 की कीमत में 21 हजार रुपए इजाफा 2,31,500 रुपए की हो गई। YBR 125 23 हजार रुपए इजाफे से 2,55,000 रुपए तक जा पहुंची। लिमिटेड एडिशन 23,500 रुपए इजाफे से 2,68,500 रुपए में दस्तयाब। सिंध हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माना और कारोबार तवील अरसे तक सील करने का फैसला। कराची में 672 मुनाफाखोरों पर 29,62,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इजलास में ब्रीफिंग। कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन को मॉनिटर करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को आटे और घी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डॉलर फिर तगड़ा, रुपया कमजोर होने लगा। इंटरवेल में डॉलर 2 रुपए 14 पैसे महंगा। अमेरिकी करेंसी फिर 200 रुपए तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 201 रुपए पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि नए माली साल के बजट और IMF के कर्जे की मंजूरी तक रुपए पर दबाव रह सकता है। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 2,800 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,21,742 रुपए का हो गया। मुल्क के माशी हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी कहते हैं बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सबको मिलकर बचत की तरफ बढ़ना होगा। बिजली और पेट्रोल का बिला जरूरत इस्तेमाल कम से कम होना होगा। शदीद गर्मी में कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बूंद बूंद को तरसते शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ और न्यू कराची के मकीनों का MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी। खवातीन की MD सेक्रेटेरिएट में दाखिले होने की कोशिश। शहरियों ने MD सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। बच्चों और खवातीन का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। नाजिमाबाद 2 नंबर के मकीन भी पानी की किल्लत के खिलाफ घरों से निकल आए। रोड को ब्लॉक कर दिया। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में भी बिजली की लोड शेडिंग और पानी बहरान के खिलाफ एहतजाज। मरकजी शाहराह ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का पानी फराहम करने का मुतालबा। हमारे इलाके में सबके घरों में बोरिंगें थी। जब तक हम लोग परेशान नहीं थे, मीठा पानी खरीद के पीते थे। उन्होंने मीठा पानी 15 रुपए वाला गैलन आज 40 रुपए का कर दिया है। अब बाल बच्चों के घर में हमारा 40 रुपए का पानी कितनी देर चलेगा? पानी नॉर्थ कराची के अंदर पूरा शॉर्ट हुआ है। PSI 4 पॉइंट ये लोग पानी दे रहे हैं, जो 14 पॉइंट होना चाहिए। लिहाजा पूरे नॉर्थ कराची के अंदर पानी का ये मसला हुआ है। खास तौर पे 11A 11B के अंदर ये लोग 2.5 दिन तक पानी चलाते। हमारा इलाका सेक्टर 11E जहाँ पर गरीब तबका रहता है, उन लोगों को इन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। पानी ये लोग देते ही नहीं है वहाँ पर। हम लोग तरस गए पानी की बूंद बूंद से। शहर काद में बदतरीन बिजली बहरान। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा।
लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन, मच्छर कॉलोनी, खारादर में घंटों बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी तवील लोड शेडिंग की जद में। डिफेंस, मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन में बत्ती गुल। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिल तो तकरीबन पूरे ही आ रहा है बजान जिस तरह से लोड शेडिंग जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये है कि लाइट होती नहीं है, तकरीबन 24 घंटे में, ये समझ 6 घंटे में आपको लाइट दी जा रही है। पानी की बड़ी परेशानियाँ होती है, तो 2-2.5 घंटे लाइट चली जाती है। रात के टाइम पर सोया भी नहीं जाता, हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, गर्मी की वजह से परेशान होते हैं। परेशानी ये है कि अभी मैं ये पंचर लगाने निकला हूँ, 2 घंटे से बैठा रहा हूँ लाइट के लिए। अब लाइट आएगी तो पंचर वाला भी पंचर लगाएगा। बल्दिया मवाज रोड पुल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। लड़का जांबा, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने प्रेशर ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिसके बायस बस उलट गई। वाक़े में 3 से 4 गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची एक्सप्रेस की 4 बोगियां कैंट स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। ट्रेन कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। गर्मी में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक क्रॉस क्रोवर से पहले बोगियां डीरेल हुई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने मुतहदा का बड़ा मुतालबा मान लिया। MQM अरकान की तरक्याती स्कीम्स का आइंदा बजट में शामिल की जाएंगी। MQM अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MQM रहनुमाओं की बजट तजावीज़ दिए जाने की तस्दीक। NA 240 ज़िमनी इलेक्शन, पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी पटिशन दाखिल कर दी। पटिशन में ज़िमनी इंतखाब छुट्टी के रोज़ कराने की सदा। दरख्वास्त PSP के उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी ने जमा कराई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर सिंध के हमरा MNA आफ्ताब शहबान मिरानी की अयादत की। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने साबिक वज़ीर सिंध आफ्ताब शहबान मिरानी से खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वाक़या। कराची में JUI का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की भारत और BJP के खिलाफ नारेबाजी। कराची समेत सिंध भर में पुलिस के SSPs की तब्दीली पर गौर शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अफसरान की फहरिस्तें तैयार। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में कराची के 2 और दिगर अजला के 3 अफसरान को तब्दील किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी 2 नए SSPs को तैनात करने का फैसला किया जा चुका। बल्दिया उज़्मा का महकमा सदाद तजावुज़ात इन एक्शंस और आब बोर्ड और नॉर्थ कराची में कार्रवाइयाँ। फुटपाथ और सर्विस रोड पर बनी दुकानें मिसमार। तजावुज़ात के जुमरे में आने वाला सामान भी जब्त। कराची में इंतजामिया शहरियों को सेहत की सहूलतें फराहम करने में नाकाम। कोरंगी में हुकाम की नाअहली सामने आ गई। कोरंगी अस्पताल में इमरजेंसी बोर्ड की मुरम्मत को 4 साल बीत गए। बोर्ड को ताहाल इंतजामिया के हवाले ना किया जा सका। कोरंगी का लांडी रोड खस्ता हाल, बरसाती नाला टूट फूट का शिकार। सफाई न होने से दरख्त उगने लगे। सड़क और नाले पर जगह जगह कचरे के अंबार। ग्रीन बेल्ट पर कागजीन भी मुतहरिक। बरसात से कबल नाले की सफाई और मुरम्मत की जाए, शहरियों का मुतालबा। ईद उल अजहा की आमद में 1 माह बाकी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और गर्मी में यख बस्ता माहौल। कराची वालों को शमाली इलाकों के मज़े अब अपने ही शहर में मिल गए। स्नो थीम पार्क, विंटरलैंड में बर्फीली दीवारें और झूले। शहरी गर्मी में बर्फबारी के मज़े लूटने लगे। बहुत गर्मी यहाँ अच्छी सर्दी है। यू मस्ट ट्राई इट। गेम्स और ये सारे झूलों को एंजॉय किया। स्नो में खेला, बहुत मज़ा आया। It is a good experience if you try it for the first time. We are here for the first time. It's great and it's better than the outside environment.